हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल में टीसी क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं लिंग के बारे में, जो कि हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझेंगे। और साथ में हम सीखेंगे कि लिंग को कैसे बदला जाता है, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग क्या होता है बच्चा? जो शब्द, जिस शब्द से हमको पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु आपका नर है या मादा है, उन शब्द को ही आपको क्या बोला जाता है? उन्हीं शब्दों को लिंग कहते हैं, है ना। यहाँ पर जिन शब्दों से हमको ये पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है या फिर वस्तु है, वो नर है या मादा है, यानी मेल है या फीमेल है, उसी शब्द को ही लिंग कहा जाता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके सर होती है, मैम होती है ना। तो सर और मैम सुनते ही हमको समझ में आ जाता है कि सर जो होंगे वो मेल होंगे और मैम जो होंगी वो फीमेल होंगी। तो ये शब्द आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है या वस्तु है, वो मेल है या फीमेल है, यानी नर है या मादा है। तो इन्हीं शब्दों को ही क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। अब सपोज अगर मान लो ये शब्द ना होते तो सारे मिक्सअप हो जाते, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन नर है या कौन मादा है ना। तो इन शब्दों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सामने वाला जो आपका व्यक्ति है या कोई वस्तु है, वो नर है या मादा है। ओके, जैसे आप अपनी क्लासमेट है ना, आपके क्लास में लड़कियां भी होती हैं, बॉयज लड़के भी होते हैं। तो आप किसी का नाम के थ्रू या फिर आप जब किसी लड़का वर्ड सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि वो नर है। तो ये शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि वो नर है। तो इस शब्दों के थ्रू हमको पता आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति आपका नर है या मादा है। अब बच्चों, ये जो लिंग है, अब जैसे मान लो, अब नाम से भी मैं जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे लड़का लड़की का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे राजा रानी, है ना। राजा रानी, हम जैसे ही सुनते हैं राजा रानी, तो जैसे ही राजा सुनते हैं हमारे माइंड में आता है ये नर होंगे, है ना। रानी, रानी का नाम सुनते ही हमको समझ में आ जाता है कि ये जो है ये आपके क्या है? फीमेल है, यानी मादा है। वैसे ही आपका शिक्षक, शिक्षक जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही हमारे मन में नर आ जाते हैं हमारे ध्यान में। वैसे ही शिक्षिका, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी फीमेल हो जाएगी। शेर, शेरनी, भाई बहन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमको ये जो सारे शब्द हैं यही आपके हमको हेल्प करते हैं किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का आपका नर या मादा होना। ठीक है। अब इसके दो भेद होते हैं, मेनली इसके दो भेद होते हैं। आपके लिंग के दो प्रकार होते हैं। पढ़ेंगे लिंग के प्रकार के बारे में। लिंग के दो प्रकार होते हैं, यानी दो भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि स्त्री से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर इन शब्दों से हमको किसी व्यक्ति का या वस्तु के मादा होने का बोध होता है, उसी को बोला जाता है स्त्रीलिंग। जैसे हम अपने घर पे ही देख सकते हैं, अब लड़की, है ना, बेटी, बहन, माता, ये सब शब्द क्या है? ये सब शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। इन शब्द से हमको आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं कि ये जो है ये मादा है ना, ये फीमेल है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से हमको किसी व्यक्ति या वस्तु के मादा होने का बोध, यानी फीमेल होने का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब दूसरा जो होता है वो आपका होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? जिन शब्दों से हमको नर के होने का बोध होता है, मतलब जिन शब्दों से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के नर होने का बोध होता है, उन्हीं को बोला जाता है पुल्लिंग। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं लड़का, राजा, शेर, पिता, ये सब क्या है? ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। ये सब आपके पुल्लिंग वाले शब्द हैं, है ना। जैसे ही हम ये सुनते हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है या वस्तु है वो आपका नर है। सपोज आप ये सोचिए, अगर स्त्रीलिंग और ये वर्ड्स ना होते, ये वर्ड्स हैं जो आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले जो वर्ड्स ना होते, तो हमको बहुत मुश्किल हो जाए आइडेंटिफाई करने में कि सामने वाला व्यक्ति या वस्तु नर है या मादा है ना। तो इन वर्ड्स के थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति या वस्तु है वो नर है या मादा है, यानी पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग है। तो ये वर्ड्स हमको बहुत हेल्प करते हैं, है ना। तो ये वर्ड्स आपके लिंग कहलाते हैं। अब इनको समझने का कुछ और, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है स्त्रीलिंग का, और साथ में पिक्चर भी लगा रखा है जिससे आपको इजिली आप आराम से समझ सके। अब इसको
आसान तरीके से कैसे सीखें, ट्रिक इसका क्या है? क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना? तो इसके आइडेंटिफिकेशन का सबसे इजी तरीका ये है कि जहां पर जो शब्द जो होगा वो आ से खत्म होता है ना? आ से जो भी शब्द खत्म होता है वो आपका पुल्लिंग होता है। ये एक ट्रिक है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और जहां बड़ी ई से खत्म होता है वो आपका स्त्रीलिंग है। या पैटर्न देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये लड़का है, लड़का क्या है, ये आपका लास्ट में का आ गया, यानी लास्ट में आ आया, तो ये क्या शब्द होगा आपका? पुल्लिंग होगा। कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। और यहाँ पर हम देखें लड़की, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है लास्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि वो जो वर्ड जो आपको दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, वो पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है। ये सब तो आप डेली यूजेस पे यूज करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है, तो ये ट्रिक आप यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, पता लगा सकते हैं। जैसे राजा, इसमें भी देखो आ की मात्रा आ रही है, यानी ये पुल्लिंग हुआ। रानी, इसमें बड़ी की मात्रा आई लास्ट में, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। वैसे ही बेटा, बेटी, बेटा लास्ट में आ आया, है ना, तो ये आपका पुल्लिंग होगा। बेटी लास्ट में बड़ी की मात्रा आई, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। शेर, शेरनी, शेर क्या हो गया आपका? पुल्लिंग होगा, और शेरनी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी, क्योंकि न ई की मात्रा लास्ट में आ रही है, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना? अब आपके क्वेश्चन में ये आते हैं, या तो आपका क्वेश्चन में आता है कि कोई शब्द दे दिया जाता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। या आपका शब्द आता है कि लिंग बदलो, है ना, क्वेश्चन आते हैं आपके लिंग बदलो। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ लिंग बदलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका लड़का, तो लड़का का जल्दी से बताओ क्या होगा? लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की, लड़की, है ना? ये आपका पुल्लिंग शब्द है और ये आपकी स्त्रीलिंग है ना? वैसे राजा क्या होगा? जल्दी बताओ। रानी। बेटा, बेटी, बेटा का बेटी। शेर का शेरनी, शेरनी। घोड़ा का घोड़ी, 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 है ना? पिता का माता, पिता का क्या हो जाएगा? माता। नायक का ना ई, क्या में छोटी की मात्रा का, नायिका। देव का देवी, देवी, देव का क्या हो जाएगा? देवी। देव क्या है आपका? पुल्लिंग है, और देवी क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग होगा। शिक्षक क्या है? पुल्लिंग है, इसका क्या हो जाएगा? लिंग बदलेंगे तो शिक्षिका। क्या हो जाएगा? शिक्षिका। बालक का बालिका, बालिका। ऐसे ही आप लिख सकते हो। चूहा का क्या हो जाएगा? चूहा का अगर हमको लिखना हो तो चूहिया। क्या हो जाएगा? चूहिया। क्या होगा? चूहिया, है ना? वैसे ही आप और भी शब्द जो है अपने से बना सकते हैं। चूहा का चूहिया। नौकर का, नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरानी, नौकरानी, है ना? ऐसे ही पंडित का, पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन, पंडिताइन, है ना? तो ये जो है कुछ शब्द है जिनको आपको लिंग आप बदल सकते हैं, है ना? तो लिंग बदलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको आपके इसमें ये भी हो सकता है कि कभी स्त्रीलिंग आपको दे दिया जाए, उसको आपको पुल्लिंग में बदलना हो। कभी ऐसा हो कि आपको पंडिताइन दे दिया जाए, आपको फिर उसको बदलना होगा तो आप पंडित में लिखेंगे। शिक्षिका दे दिया जाएगा, आपको उसको शिक्षक में बदलना है ना? वैसे ही माता, पिता, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, भाई, बहन। ठीक है, तो ये शब्द जो है आपके ऐसे बदल के भी आ सकते हैं। आपको स्त्रीलिंग वाले शब्द दे देंगे, आपको उसको पुल्लिंग में बदलना है, और कभी पुल्लिंग वाले शब्द आएंगे उसको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो इस तरीके से आप लिंग बदलने वाले क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।